नमस्कार, मैं प्रभात हाजिर हूं एक स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि सादगी क्या होती है, असली नेता कौन होते हैं, जनता की आवाज को बुलंद करने वाले कौन होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। कहानी को बताने के लिए मैं ले चलता हूं आपको 1979 में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के ऊसहार थाने में। शाम का वक्त हो चला था। एक गरीब सा किसान गंदा मैला कुर्ता पहने हुए ऊसहार थाने के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने पूछा कि थानेदार साहब हैं क्या, मुझे अपनी रपट लिखवानी। जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा कि थानेदार साहब तो बाहर गए हैं, आप मुझे बताओ कि आपका क्या काम है। उस किसान ने बताया कि वो मेरठ से इटावा तक पैदल चलकर आया है, बैलों की जोड़ी को खरीदने आया था, लेकिन किसी ने उसकी जेब काट लिया और वो इसी की रपट लिखवाना चाहता है कि उसकी वो रकम उसको दिलवा दी जाए, उन चोरों को पकड़ा जाए जिन्होंने उसकी जेब काटी है। तो सिपाही ने अपना पुलिसिया रौब दिखाते हुए कहा कि क्या सबूत है आपके पास, कैसे मान लूं कि आपकी जेब काट ली गई है। हो सकता है कि आप मेरठ से लेकर इटावा तक पैदल आए हैं, आपके पैसे कहीं गिर गए हो, आप सबूत दिखाइए, जब मैं आपकी रिपोर्ट लिखूंगा। या फिर थानेदार का आने का वेट कीजिए। हताश किसान वहां बैठकर थानेदार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में थानेदार साहब आए। थानेदार साहब के सामने भी उसने वही अपनी फरियाद की कि साहब मेरी रपट लिखी जाए, मेरा जो पैसा जेब काट कर निकाल लिया गया है उसको दिलवाया जाए। थानेदार साहब ने भी पुलिसिया रौब दिखाते हुए वही सब सवाल किए कि क्या सबूत है, कैसे आपकी रिपोर्ट लिख लूं, कुछ भी आएगा मुंह उठा के मैं उसकी रिपोर्ट लिख लूंगा। किसान बहुत ज्यादा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था और निराश होकर थाने से बाहर की तरफ जाने लगा। जैसे ही गेट पर पहुंचा, एक सिपाही को किसान पर तरस आया। उसने बोला रुको, और वो उसके पास किसान के पास पहुंचा। बोला कि आप रपट लिखवाने आ गए, आपको थाने का नियम नहीं पता क्या? तो किसान ने कहा कि नहीं, कि इस थाने में रपट लिखवाने के लिए कुछ सेवा पानी करनी पड़ती है। सेवा पानी की जब परिभाषा सुनाई गई तो 100 रुपए से जो घूसखोरी थी उसकी शुरुआत हुई, लेकिन किसान ने जब अपनी असमर्थता जताई तो धीरे धीरे वो घूस की रकम 35 रुपए पर जाकर टिक गई। 35 रुपए में यह तय हुआ कि किसान की रपट लिखी जाएगी। जब थानेदार साहब रपट लिखने लगे और पूरी रपट लिखकर तैयार हो गई तो पूछा गया किसान से कि आप क्या करोगे, साइन करोगे या फिर अंगूठा लगाओगे, क्योंकि किसान एक भटियाल था। थानेदार साहब को लगा ही नहीं कि ये कोई पढ़ा लिखा हुआ किसान होगा या कोई बड़े कद का आदमी होगा। तो उस गरीब जैसे दिखने वाले किसान ने अपने जेब से कलम निकाला और जो टेबल पर इंक पैड रखा था उसकी तरफ भी हाथ बढ़ाया। यह देखकर थानेदार अचंभित हुआ। उसने कहा कि ये क्या, ये किसान एक तरफ तो कलम को आगे लेकर आ रहा है, दूसरी तरफ इंक पैड को भी अपनी तरफ खींच रहा है। क्या मामला है, समझ नहीं पा रहा था कि ये अंगूठा लगाएगा या साइन करेगा। लेकिन चंद सेकंडों के बाद जब किसान ने अपना नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार, और गंदे मैले कुचैले से कुर्ते से जब एक मोहर निकाली और लगाई उस पर भारत सरकार प्रधानमंत्री के नाम से, तो वहां जितना स्टाफ था सब अचंभित हो गए, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पर अब क्या होने वाला था, इतनी देर में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का काफिला वहां पहुंच गया। डीएम, एसपी, डीआईजी, सारे हाई कमांड के लोग वहां पहुंच गए। अंत में थाना के जितना भी स्टाफ था सबको सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसे थे हमारे नेताजी चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों की आवाज को हमेशा बुलंदता के साथ उठाया और अपनी सादगी का परिचय दिया। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिले आपको। धन्यवाद।